हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमेशा से इस चैनल से अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हेल्प मिलती रहती है। अगर आप मैथ्स से ऑनर्स कर रहे हैं या आपका सब्सिडरी पेपर है तो दोनों के लिए आपको ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप जो एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका एमसीक्यू का सीरीज़। इसमें 2004 से लेकर के 2023 तक जितने भी एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सब का सब सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं 2004 का एमसीक्यू। तो आप चाहें तो साथ साथ मेरे एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि आप कितना क्वेश्चंस का आंसर जान रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अ फंक्शन फ्रॉम R to R बी अ मैपिंग सच दैट बी अ मैपिंग या फंक्शन दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में एक बार आया था। सच दैट, ये पहला क्वेश्चन है आपका 2004 का। सच दैट fx is given by x square upon 1 plus x square, then f is, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास एक फंक्शन fx ये है। तो ऑप्शंस हैं आपका, पहला ऑप्शन है 1 1, दूसरा है मैनी 1, तीसरा ऑप्शन है आपका इनटू, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका ऑन टू, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं इस फंक्शन को कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो ऊपर में लिखा होता है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस होता है, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। मतलब कि एक से अधिक आंसर्स भी सही हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, ठीक है। वो कैसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 में अगर आपको याद हो तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि फॉर एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू कोडोमेन या डोमेन, ठीक है। कोई दो एलिमेंट डोमेन सेट कर लेते हैं इस तरह से कि fx1 और fx2 दोनों बराबर आ जाए। तो इसका मतलब है कि आपका x1 और x2 भी बराबर आना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है, ठीक है। ये डिफिनेशन करता है 1 1 का। तो यहाँ पर हम लोग दो इमेज लेते हैं, क्योंकि फंक्शन R से R में है तो एक एलिमेंट लेते हैं x1 की जगह पर 1 और x2 की जगह पर लेते हैं -1, ठीक है। f ऑफ 1 निकालेंगे तो f ऑफ 1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर एक लेते हैं f ऑफ -1 का, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो अगेन सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा स्क्वायर होने के कारण। सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा और आंसर आएगा हाफ। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि f1 आया 1/2, f-1 भी आया 1/2। इसका मतलब f1 और f-1 दोनों का दोनों बराबर आ गया। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 1 और -1 ये तो बराबर आया नहीं, जबकि डिफिनेशन से ये इक्वल होना चाहिए था। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन मेरा गया, ठीक है। तो फंक्शन आपका मैनी 1 1 नहीं है तो क्या होगा मैनी 1 होगा। लेकिन अभी ऑन टू और इनटू दोनों अलग अलग ऑप्शन दिया है, इसका मतलब फंक्शन या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो ऑन टू में क्या होता है कि अगर आप कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं, सपोज करते हैं कोडोमेन सेट का y, तो इसके लिए हमेशा एक प्री इमेज डोमेन सेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर कोडोमेन सेट में आपका कोई एलिमेंट है, ये वाला होता है आपका कोडोमेन सेट, तो इसमें अगर y है इसके लिए हमेशा एक प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए। या ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई सा भी एलिमेंट इसमें ऐसा ना हो जिसके पास कोई इमेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ चूंकि ये कोडोमेन जो है रियल नंबर है और रियल नंबर में आपका निगेटिव नंबर आता है, तो यहाँ फंक्शन मेरा है क्या आपको दिख रहा होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा।
आप कुछ भी वैल्यू रखिए x के प्लेस पर, हमेशा हमेशा आपको पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हर बार स्क्वायर होगा और स्क्वायर होने के कारण फंक्शन हो जाएगा हर बार प्लस, और प्लस होगा तो माइनस कभी आएगा नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा एलिमेंट मिलेगा -1 -2 जो कि कभी आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, लेकिन इसके लिए क्या है, तो कोई भी प्री इमेज है ही नहीं, इसलिए फंक्शन मेरा ऑन टू भी नहीं होगा। अब ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m इज द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m इज, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्सिव ओनली, दूसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक ओनली, तीसरा है ट्रांजिटिव ओनली, और चौथा है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग MCQ तो करेंगे ही सॉल्यूशन, और इसका डिटेल करने वाले हैं, डिटेलिंग, जिससे कि आपको इसके आसपास कोई अदर क्वेश्चन भी आए तो आपको समझ में आ जाए, या अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो आपको कम से कम ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा सा आ जाए, और इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा वो भी आप एग्जाम में बना पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अगर कोई फंक्शन, कोई रिलेशन ऐसा हो कि ए में कोई एलिमेंट हो, मान लेते हैं ABC या 1 2 3 4 कैसा भी एलिमेंट हो, इसमें जितना भी एलिमेंट है ना, जितना भी एलिमेंट है, अगर रिलेशन में ए टाइप का एलिमेंट मिल जाए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है। रिलेशन में क्या हो कि ए टाइप का एलिमेंट मिल जाए, मतलब कि 2 2 मिल जाए, 3 3 मिल जाए, 4 4 मिल जाए, 5 5 मिल जाए, हर तरह का एलिमेंट मिल जाए जो कि ए में है, तो हम लोग कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे कि इसमें अगर कोई रिलेशन ऐसा हो जिसमें ए हो, बी हो, सी हो, तो कह देंगे रिफ्लेक्सिव। अदर एलिमेंट आए या ना आए हमको मतलब नहीं है, ए भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो तीनों आएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपके पास ए बी है तो बी ए जरूर होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो आपके पास ए सी होना चाहिए ना, ये दोनों कॉमन एलिमेंट है, तो इसका पहला और इसका आखिरी उसमें होना चाहिए। इसमें भी ध्यान रखना है, अगर ये 2 एलिमेंट होगा तो हम लोग ए सी खोजेंगे, है ना। जब ए बी होगा बिना मतलब का हम ए सी नहीं खोजने जाएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस पर आते हैं। अगर कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशन एक साथ हो जाता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो उस रिलेशन को कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं, दिया हुआ है रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m क्या होता है ये भी जानते हैं। अगर 2 एलिमेंट है ए बी सपोज करते हैं, तो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, और इसका मतलब होता है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं, जब a और b को हम लोग m से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव भी इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ए लेंगे तो a माइनस ए हो गया, डिवाइड कर ही जाएगा। फिर अगर ए बी लेंगे, मतलब कोई 2 एलिमेंट लेंगे ए बी, अगर ए बी को m डिवाइड कर रहा है, मतलब a माइनस बी को, तो इसका उल्टा अगर लेंगे, मतलब कि बी ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो अगर m करें तो b माइनस ए होगा डिवाइड बाय, तो a माइनस बी है, b माइनस ए को भी m डिवाइड कर ही देगा। फिर आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में अगर मान लेते हैं ए बी और बी सी लेंगे, इसका मतलब होगा a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब होगा b माइनस सी को m डिवाइड कर रहा है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने से मिल जाएगा आपका b और b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, और उसको भी m आपका डिवाइड करना ही है, ठीक है। तो चूंकि अगर कोई 2 नंबर को डिवाइड करता है कोई एक नंबर, तो उनके सम को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि
ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, m जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक, तीनों है, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है, ए नॉट एक्स क्यूब a1 एक्स स्क्वायर a2 एक्स प्लस a3 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, देन तो हम लोग को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू व्हाट। इसका आंसर तो आप लोग बिना ऑप्शंस का भी दे देंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ आपके लिए। दूसरा ऑप्शन है a2 बाई a0, तीसरा है माइनस a3 बाई a0, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर क्यूबिक है मतलब इसके पास 3 रूट है तो 3 रिलेशन आएगा। एक आएगा आपका सम ऑफ द रूट्स जो कि होगा माइनस a1 बाय a0, है ना, जिसको सिग्मा अल्फा कह सकते हैं हम लोग। एक होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, वो आएगा आपका अगला a2 अपॉन a0, याद रखिएगा अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। और फिर लास्ट आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा आपका माइनस a3 बाय a0 कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम जो आपका पावर है उसका। तो a3 बाय a0 ये हम लोग को निकालना था। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है विथ निगेटिव साइन। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, सब मिला के 8 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके, और वीडियो अगर आपको स्लो लगे तो आप 1.5x पर करके देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज है ही। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर। ऑप्शंस हैं आपके नेसेसरली रियल, नेसेसरली रियल, दूसरा ऑप्शन है प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, तीसरा है ज़ीरो, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो अगर आप इसका निकाले कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा कर दे, इमेजनरी जो होता है उसका साइन चेंज कर देना है बस आपको, और फिर इसका आप कर दे ट्रांसपोज। ठीक है, या इसका उल्टा कि पहले ए का कर दे ट्रांसपोज और फिर ले ले कंजुगेट, और वो फिर से ए के बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है, तो जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो रियल होता है, ये ध्यान रखना है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट रियल होता है। इसी क्वेश्चन में अगर आता आपका कि हर्मिशियन ना बोल करके स्क्यू हर्मिशियन होता, मतलब कि एक ऐसा आप बताइए जिसका कि जो एलिमेंट है वो स्क्यू हर्मिशियन से। ठीक है, मतलब डायगोनल एलिमेंट जो है कैसा होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट स्क्यू मैट्रिक्स है, तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। तो स्क्यू मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है ये या तो 0 होगा या नहीं तो प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा स्क्यू मैट्रिक्स होता क्या है तो ये भी देख लें। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये दोनों बराबर ना आकर के इसका निगेटिव आ जाएगा, है ना,
ना, सिर्फ माइनस आ जाएगा। जैसे आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते थे ना, उसी तरह से हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन है, यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा। अच्छा, इस पूरे को एक साथ कभी कभी a⁻θ भी लिख दिया जाता है ना। इसमें माइनस a⁻θ, थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आंसर मेरा क्या हो गया, नेसेसरली रियल, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन हो गया है, चार और रह गया है। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ e⁻ माइनस i π/2, द वैल्यू ऑफ e⁻ माइनस i π/2। ऑप्शन है -i, 1, -1 और डी है i, ठीक है। तो e⁻ माइनस i π/2, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको पता होगा। e⁻x होता है आपका उसमें मतलब उस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ते हैं, e⁻ix होता है cos x प्लस i sin x, है ना। और e पे पावर अगर माइनस ix होता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ भी माइनस आता है। इसका cos माइनस x प्लस cos x हो जाता है और sin माइनस x माइनस sin x हो जाता है, मतलब कि cos x माइनस i sin x। और यहाँ पर x जगह पर है i π/2 माइनस i π/2, तो cos π/2 माइनस i sin π/2, तो cos π/2 cos 90 ये होता है 0 और sin 90 होता है आपका 1। तो यहाँ आ गया आपका -1 जो है, माइनस i जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप e पे पावर i π/2 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ऑप्शंस वही थे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में e⁻ i π/2 का वैल्यू क्या होगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और मुझे वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोग सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, e⁻ माइनस ix इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है, हालांकि ये तो अभी तुरंत हम लोग किए ही थे, cos x प्लस i sin x। दूसरा ऑप्शन है cos x माइनस i sin x। तीसरा ऑप्शन है cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x। और चौथा ऑप्शन है, बस इसी में माइनस लगा दिया है, cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे e⁻ ix बराबर होता है cos x प्लस i sin x, है ना। और e पे पावर अगर माइनस ix करेंगे, है ना, तो यहाँ आ जाएगा cos माइनस x प्लस i sin माइनस x। तो cos माइनस x बराबर cos x और i sin x बराबर माइनस i sin x, तो माइनस आ जाएगा बाहर इसका, माइनस i sin x। तो हम लोग का ही पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक आपका हाइपरबोलिक अगर आपको जानना है, हाइपरबोलिक फंक्शन, तो cos हाइपरबोलिक x बराबर होता है e⁻x प्लस e⁻ माइनस x अपॉन 2, और साइन में भी वही हो जाता है, सिर्फ निगेटिव आ जाता है यहाँ बीच में। अगर साइन हाइपरबोलिक निकालिएगा बस यहाँ बीच में माइनस कर लेना है, ठीक है। उससे आप चाहें तो e⁻x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। याद रखिएगा ये वैल्यू है e⁻ ix का, और इससे आप e⁻x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि e⁻x का वैल्यू क्या होगा। बस सिंपली जोड़िएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। e⁻x का वैल्यू ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, वो भी आप फार्मूला याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप इज नॉन अबेलियन इफ इट कंटेन्स, ए ग्रुप is non-abelian if it contains, कहता है एक ग्रुप जो है वो नॉन अबेलियन होगा अगर उसमें होगा कंटेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट, फिर 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट एंड 6 एलिमेंट, ठीक है।
इसमें 5 है और इसमें है डी ऑप्शन में है एटलीस्ट 6 एलिमेंट। तो आपको पता होगा कि कोई भी ग्रुप अगर उसमें एक एलिमेंट है तो वो अबेलियन होगा, अगर उसमें 2 एलिमेंट है तो भी वो अबेलियन होगा, अगर उसमें 3 एलिमेंट है तो भी अबेलियन होगा, और 4 है तो भी अबेलियन होगा। ये आप थ्योरी, आपका एक क्वेश्चन भी आता है 8 मार्क्स का कि एवरी ग्रुप ऑफ 4 और फीवर एलिमेंट इज नेसेसरली अबेलियन। अच्छा, अगर 5 एलिमेंट हो तो भी ये अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है तो वो अबेलियन होता है। ठीक है, अब रह गया 6। तो अगर 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी जो है हो जाएगा आंसर, कि अगर किसी ग्रुप में 6 एलिमेंट हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अबेलियन होगा ही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के बहुत तरह से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत और इजी भी था साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, आज का लास्ट क्वेश्चन। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी हैज, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी हैज एट लिस्ट, पहला ऑप्शन 2 एलिमेंट, दूसरा 3, तीसरा है 4 और चौथा है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कि अगर किसी सब ग्रुप कोई एच है जी का तो उसमें कितना एलिमेंट होगा कम से कम, ये बताना है, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको दूसरा आगे का वीडियो देखना है तो यहाँ आई टैब पर आपको आगे का वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट आपको अगर क्लिक कीजिएगा, है ना, इधर कोने में आई बटन आएगा एक, या लास्ट में जब वीडियो ये खत्म होगा जस्ट अभी से 1 मिनट के बाद, तो वहाँ भी आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ से आप सारा वीडियो प्रोवाइड आपको मिल जाएगा एक साथ। ठीक है, अच्छा, तो सब ग्रुप है तो आप लेग्रांजेस थ्योरम पढ़े होंगे। लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर है, ये भी याद रखिए, लेग्रांजेस थ्योरम जो है फाइनाइट ग्रुप के लिए होता है, तो वो क्या करता है, उसका ऑर्डर उसको डिवाइड करता है। ठीक है, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है, सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। इसका मतलब कि सब ग्रुप अगर इसको डिवाइड करेगा, अच्छा यहाँ जी क्या होता है, तो जी फाइनाइट ग्रुप होता है, ये भी ध्यान रखना है, जी है फाइनाइट ग्रुप। इसका मतलब ये हो गया कि आपको में इसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक तो डिवाइड करेगा ही, सबको डिवाइड करता है, 0 होगा तो नहीं चलेगा, कम से कम 1 होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ना तो 2 होगा, ना 3, ना 4, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। मतलब कि और होगा कौन सा, तो ऐसा कोई सब ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसा कोई सब ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, वो जो है सबसे छोटा सब ग्रुप होगा, लीस्ट सब ग्रुप होगा, है ना, सबसे छोटा सब ग्रुप होगा आपका आइडेंटिटी। और कितना एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया आपका 1 एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट अगर ऑप्शन में होता तो वो आंसर होता आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, और आपका इच्छा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो अच्छा होता है तो खुद ब खुद फैल जाएगा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।